एक रैंडम मीम देख के, मतलब एक इंस्टाग्राम पे रैंडम मीम देख के तुम किसी और के रिलीजन को गाली देने को तैयार हो। नमस्कार देवी और सज्जनों, भाई इज बैक विथ अनदर पॉडकास्ट। भाई अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ी रात हो रही थी तो मैं बैठ के सोचा, मैं मीम्स देख रहा था, तो उसके कारण मैं बैठ के सोचा। मैं आजकल मीम्स देखता हूँ ना, तो उसके साथ क्या होने लग गया है आजकल मीम्स के साथ कि मतलब ऐसा हो गया है कि मीम्स को देख के ऐसा लगने लग गया है कि वो मीम्स कम और प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। तुमको कभी ऐसा लगा है क्या कि मीम्स आजकल मीम्स नहीं रह गई है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो गया है? मैं आज देख रहा था ना मीम्स, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मीम्स ऐसी हो गई है कि हम लोगों को कुछ आइडिया बेचा जा रहा है जो हम लोग पोजेस नहीं करते, लेकिन हमारे मुंह पे थोपा जा रहा है। पहली बात तो भाई आजकल तुम लोगों ने देखा है, ये जो बड़े बड़े मीम पेजेस हैं उस पे पॉलिटिकल पोस्ट की तादाद देखी है तुमने? सब बिक गया है क्या? सब बिक गया लग रहा है आजकल। तो ना मैं ऐसे ही मीम्स देख रहा था, और इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ना हिजाब प्रोटेस्ट जो सीन चल रहा है ना, उसके ऊपर बड़ी मीम्स बन रही है और न्यूज़ आ रही है और बहुत कुछ आ रहा है। तो मैं एक मीम पेज खोल के देखता हूँ और उसमें हिजाब प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन कि हिजाब प्रोटेस्ट गलत क्यों है और ये वो, और दूसरा मीम पेज खोलता हूँ और उसमें है हिजाब प्रोटेस्ट के फॉर में इंफॉर्मेशन कि वो अच्छा क्यों है और वैसा होना क्यों चाहिए, उसको सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम इसको न्यूज़ का नाम दे रहे हो तो इसमें साइड्स कैसे ले पा रहा हूँ मैं, कि तुम एक साइडेड मतलब वन साइडेड चीज़ें कैसे बता रहे हो। और फिर ऐसी मीम्स देख रहा था, और कुछ कुछ टाइम से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ना ज़्यादातर मीम पेजेस और सो कॉल्ड मीम पेजेस आजकल ऐसे हो गए हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिकल हो गए हैं, और वो बहुत बहुत मेटा, एकदम मेटा, कि ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि दिखा रहे हैं किसी चीज़ को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े मेटा तरीके से ये ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं बहुत आराम से। तो मैं वही सोच रहा था कि अपन मीम कल्चर के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल तो बड़ा पुराना भी हो जाता है, लेकिन ना इंडियन मीम कल्चर के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस मीम कल्चर के साथ। तो बात स्टार्ट कब से हुई मैं तुमको बताऊँ। बात स्टार्ट हुई जब जब मैं छोटा था, जब फेसबुक, कुछ एक फेसबुक नाम की चीज़ हुआ करती थी, और फेसबुक थोड़ा ऐसे बूम वूम में था और वो सब चल रहा था फेसबुक का। जब फेसबुक सच में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था और बूमर्स के नाम पे चिढ़ाते नहीं थे फेसबुक को, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं वही 14-15 का हुआ हूँगा। तो उस टाइम ना मैं जब फेसबुक चलाया करता था तो ये सब जोक्स बड़े चलते थे, जो आरवी सीजे वाले जोक्स है ना, रजनीकांत वैसे सीआईडी, ये प्रॉपर आरवी सीजे इंस्टाग्राम पेज नहीं, इससे पहले ये जो जोक वाला था ना, उस टाइम पे दैट वाज फनी, इट वाज रियली फनी। लेकिन ना उसके बाद क्या हो गया कि फिर ये सीन हो गया इन लोग का, और मेरे कैमरे पे मच्छर बैठा है भाई, चल ठीक है। तो उसका उसका ये सीन हो गया कि पहले ही ऐसे ऐसे टाइप की चीज़ें चलती थी फेसबुक पे भी, और हम भी मीम्स देख रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। फिर धीरे से क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशन करने लग गए, जब मैं शायद इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था 2016 या 17 के टाइम पे, तो तब क्या होता, इंस्टाग्राम ना सच में एक अच्छी जगह थी। उस टाइम पे राइटिंग वाले पेजेस बड़े चल रहे थे, राइटअप्स वाले, जो इमोशनल 2 AM चैट्स वाले राइटअप्स जो थे ना, वो वाले बड़े चल रहे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे मीम पेजेस बढ़ने लग गए, कुछ मीम पेजेस से इडियोटिक स्पर्म, और ये जो बड़े बड़े मीम पेजेस है ना, ट्रोल्स ऑफिशियल और ये वो, इन लोगों को मैंने अपने आंख के सामने बड़ा होते देखा है भाई, मेरे बच्चे हैं। मैं इन लोगों को तब से देख रहा था जब इनके पास मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं थे, जब इनके फॉलोअर काउंट के सामने एम नहीं जुड़ा हुआ था ना, जब के में थे, जब थाउजेंड्स में थे, तब से मैं देख रहा था। तो ना तब सब मीम पेजेस थे, एक्चुअली मीम पेजेस थे, मतलब वहाँ पे जोक्स डाल रहे हैं और ये वो डाल रहे हैं और मस्ती वस्ती कर रहे हैं, चल रही है, सब कुछ है, ठीक है। फिर अचानक से एक बूम आई, एक लेयर, ऐसे एक वेव आई, और अचानक से सब मीम पेज मेरे को लगने लग गया प्रोपेगेंडा हो गए भाई। अब ये मैं सोच रहा हूँ अकेला या सबको लगने लग गया है पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने साथ ये फील जरूर किया हूँ कि सब मीम पेजेस बड़े प्रोपेगेंडाइश हो गए हैं। तो अभी कैसा हो गया ना कि तुम कोई भी मीम पेज खोलो, खासकर बड़ा कोई मीम पेज मतलब मैं ऐसे छोटे डैंक मीम पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, बड़ा मीम पेज मतलब कि कोई जिसकी अच्छी फॉलोइंग हो, मतलब अच्छी खासी फॉलोइंग हो, तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे नज़र में वो वाले मीम पेजेस ना बहुत हद तक या तो वन साइडेड हो गए हैं, क्योंकि उनको वन साइडेड होना था, या तो उन लोगों को पैसा मिला है बेसिकली।
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बिक रहा है। मैं तो यही नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया बिकने लग गया है ज़्यादा ही। और पहली बात तो मैं हिजाब प्रोटेस्ट की बात कर रहा था। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट बिकॉज आई डो नॉट हैव नॉलेज और हैव एनी नॉलेज ऑन दैट। लेकिन मीम पेजेस का ऐसा हो गया कि वो प्रोपेगेंडा परोसने लग गए। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट पर्सनली इन मीम, जो बड़े मीम पेजेस है उनसे हटने लग गया। और फिर मैं छोटी मीम पेजेस जो रियल में मीम्स मतलब दिखाते थे, मैं उस पर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और फिर मैं अभी कुछ तगड़े मीम पेजेस फॉलो करता हूँ जिनकी फॉलोइंग हज़ारों में है, बस कुछ हज़ार फॉलोअर्स है जिनके, लेकिन उनका जो मीम वाली क्वालिटी है वो तगड़ी है। तो मैं बात करना चाह रहा था कि ये मीम पेजेस असल में हमारे यूथ को, और मतलब मेरे जैसे लोगों को बेसिकली, ऐसे 18-20 साल के लोगों को जिनके पास कुछ सच में एक पावर है, क्योंकि हमारे पास एक तरह से एक पावर है ना कि हम लोग वोट दे सकते हैं। मैं वोट दे सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, फाइनली मैं वोट दे सकता हूँ। और मैं अपने आप को इतना समझता हूँ कि मैं अपने लिए सोच सकता हूँ। मैं किसी और को ये राइट नहीं देता कि मेरी थिंकिंग को ऑल्टर कर दे। जैसे मैं बताया था ना स्टार्टिंग, जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था, कि मैं उन मीम पेजेस को देख के मेरे को समझ आ जाता है कि कहाँ प्रोपेगेंडा है और कहाँ पे क्या है और कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं वही सोचता था कि कुछ ये मीम पेजेस मतलब रियल में पॉलिटिकल और ये सब ओपिनियंस को कैसे इंटेंसिफाई करते हैं, समझ रहे हो कि मतलब समझ रहे हो कि एक पेज राइट विंग के साथ है, मतलब राइट विंग की पोस्ट डालता है। राइट विंग मतलब खुद रिसर्च कर लो, मैं बताऊंगा तो फालतू फिर घर आ जाएंगे लोग मारने के लिए। राइट विंग बोल रहा है किसी को बोल के, मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया का जो राइट विंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो मीम पे अगर तुम देखोगे ना तो उन मीम पेजेस का क्राउड बटा हुआ है उन राइट विंग पेजेस के लिए, ठीक है, मतलब उन मीम मतलब राइट विंग के लिए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड कोई ये पोस्ट डालता है, मान लो कोई बीजेपी से, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कोई मान लो बीजेपी के साथ में एक फॉर के लिए पोस्ट डालता है और वो रेगुलर उन सब के लिए पोस्ट डालता है, तो उसकी क्राउड बढ़ जाती है और उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हो जाते हैं जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं, मे बी वो ऑडियंस प्लीज करने के लिए ऐसा डालते हैं, मे बी कि एक पोस्ट डाले उससे ज़्यादा उनको एंगेजमेंट मिला तो फिर वो बीजेपी के लिए ही या कांग्रेस के लिए ही या आम आदमी पार्टी के लिए ही पोस्ट कर रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन ना मैं इसको सोचता था कि ये सब चीज़ें अपने पॉलिटिक्स में किस तरीके से, मतलब पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में और पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है इंडिया का बेसिकली, उसमें हम लोगों को किस तरीके से अफेक्ट कर रही थी। तो मैं ये देख रहा था कि वो मीम पेज के, मैं ये अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया तब बोल रहा हूँ। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं ऐसे फोकट मीम पेज देखते रहता हूँ, कुछ मीम्स मिल गई तो ऐसे जो पॉलिटिकल मीम्स होती है ना, मेरी आदत है कि मैं उनको खोल के ना मैं उनके कमेंट जरूर देखता हूँ कि कमेंट का क्या है ना, जो ये पॉलिटिक्स वाले मीम्स रहते हैं ना, पॉलिटिक्स वाले न्यूज़ रहती है या कुछ भी रहता है, तो ना उसके कमेंट खोल के देख लेना भाई साहब। या अगर थोड़ी ऐसे यूनाइटिंग वाली पोस्ट हो तो उसमें अलग कमेंट्स होते हैं, उसमें थोड़ा ऐसे सपोर्टिव टाइप के कमेंट होते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये वाला। लेकिन जो थोड़े ऐसे एक साइड लीन करने वाले पोस्ट रहते हैं ना, मैं उनको देख रहा था, भाई कितने टॉक्सिक है यार वो। मतलब सीरियसली वो पोस्ट खोल लोगे ना तो उससे तुमको समझ आता है कि ये आधी इंफॉर्मेशन जान के लोग कितने जल्दी भड़क जा रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब मैं ऐसा बोल रहा था कि मान लो कोई चीज़ हुई, कुछ हुआ, मान लो कहीं इलेक्शन है और कोई मीम पेज किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करते हुए उस चीज़ के लिए पोस्ट डाला, ठीक है। उससे क्या हो रहा है ना, अब वो पोस्ट सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, या मिस इन्फॉर्मेशन हो या आधी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा डेंजरस होती है मेरे हिसाब से। कि मतलब समझ रहे हो कि ये टॉयलेट्स बन गए बोल दिए, लेकिन टॉयलेट्स कितने इंप्लीमेंट हुए, पेपर पे बने या रियल में बने, ये सब चीज़ें किसको पता है। तो मतलब वो बात है कि बता देते हैं कि ये हुआ, लेकिन वो असल में हुआ कि नहीं किसको पता है। तो इस चीज़ से कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, अपना दिमाग कहीं जा सकता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने में। और ये पॉलिटिकल की बात नहीं है, मतलब ये बात है कि हर चीज़ में, मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल इंडिया में बड़े बड़े मीम पेजेस, जो बाहर के बड़े बड़े मीम पेजेस है, इनको देख लो ना, मीमजार हो गया, प्यूबिटी हो गया, भाई इनके ना 20+ मिलियन फॉलोअर्स है, 25 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। प्यूबिटी, ये मीमजार, फक जेरी हो गया, ये सब मीम पेजेस के बहुत बहुत बड़ी फॉलोइंग है इनकी, ठीक है। और मैं इनको देखता हूँ कि ये लोग जेन्युइनली मीम्स डाल रहे होते हैं, ठीक है, मीम्स डाल रहे होते हैं और इनमें
ना के बराबर, मतलब मैं तो एटलीस्ट मैं नहीं देखा हूँ पॉलिटिकल पोस्ट इन पेजेस पे, ठीक है, लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया के मीम पेजेस, जो खासकर बड़े मीम पेजेस हैं, उन लोग बड़े पॉलिटिकल पोस्ट डालते हैं और उन लोगों के कारण हम लोग कितने ज़्यादा बट जाते हैं। मैं ये देख रहा था बेसिकली कि हम लोग कितने ज़्यादा बट जाते हैं। उसको खोल के देखा उसके कमेंट्स में, तो लोग खुल्लम खुल्ला एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पोस्ट के बेसिस पे। जो मैं कुछ पोस्ट को फैक्ट चेक करने की कोशिश किया और ज़्यादातर पोस्ट गलत निकलती है या आधी निकलती है, कि आधी आधी इन्फॉर्मेशन दे दिए। और आधी इन्फॉर्मेशन देने में क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट हो जाता है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तब पता चलता है कि भाई ऐसा तो था ही नहीं, ये तो आधी इन्फॉर्मेशन से कुछ और लग रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि ये हम लोग को अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब लाइफ में सीरियसली ये जो मीम पेजेस हैं हम लोग की लाइफ में कितने ज़्यादा मतलब इंटरट्वाइंड है, कि मतलब हम लोग अब ऐसा हो गया है कि हम लोग मीम्स के बिना अपनी एग्जिस्टेंस सोच नहीं सकते। खासकर मेरी जनरेशन वाले जो मिलेनियल्स हैं या फिर जेन ज़ी हमारे बाद की जनरेशन वाले, हम लोगों का तो भाई ऐसा हो गया है कि मैं तो कोई न्यूज़ कंटेंट है तो मैं तो न्यूज़ देख के नहीं लेता। अगर मेरे को न्यूज़ कंटेंट लेना है तो मैं न्यूज़ कंटेंट ले रहा हूँ मीम से। बेसिकली मीम से मतलब कि इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस है ना जो अपडेट्स डाल दिए या कुछ डाल दिए, तो उससे मैं अपना डेली अपडेट ले रहा हूँ, न्यूज़ अपडेट ले रहा हूँ कि कुछ हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ जो वाला। और मैं उसमें देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेजेस ऐसे थे जो किसी पर्टिकुलर साइड को फेवर किए हुए हैं, और उससे मैं देख रहा हूँ कि लोग बट रहे हैं और वो इतने कट्टर होते जा रहे हैं कि मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे पर्टिकुलर पेजेस बन रहे हैं भाई, और वो पेजेस खुलेआम कम्युनलिज्म कर रहे हैं। कम्युनलिज्म मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करना या एक पर्टिकुलर सेक्ट को सपोर्ट करना, समझ रहे हो। और हम लोग इतना पड़े हुए हैं पीछे कि सेक्युलर कंट्री है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, विच आई टोटली एग्री, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ के कारण बट रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था, बेसिकली मेरा पॉइंट ये था इस चीज़ का कि ना ये मीम पेजेस के कारण, बहुत बड़े मीम पेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। ये बात तो सबको पता है। आजकल तो ऐसा हो गया कि जितनी बड़ी फॉलोइंग है और उन लोग खासकर मीम पेजेस की, तो उन लोगों के पास ना एक बहुत बड़ी वॉइस है, समझ रहे हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, वो तो मीम पेज टू मीम पेज डिपेंड करता है। किसी 1 मिलियन वाले के पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा किसी 10 मिलियन वाले से, क्योंकि फॉलोअर्स का डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं ये देख रहा था कि इनके पास कितनी बड़ी ऑडियंस है, समझ रहे हो, कि मतलब फेक न्यूज़ फैलने में, कुछ सेंसेशनल न्यूज़ होती है वो फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और मैं ये देख रहा था कि ये मीम पेजेस भाई खुले आम ऐसी चीज़ें प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है, खुले आम डाल रहे हैं और ये पोस्ट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है और ये लोग खुद से क्यों नहीं सोच रहे हैं। मैं सीरियसली ये सोचता हूँ कि तुम एक रैंडम मीम देख के, मतलब एक इंस्टाग्राम पे रैंडम मीम देख के तुम किसी और के रिलीजन को गाली देने को तैयार हो, किसी और के रिलीजन को बुरा भला बोलने को तैयार हो, किसी और के रिलीजन को या किसी भी चीज़ को, किसी और को इतना बोलने को तैयार हो कि तुमको इतना सोचने पे नहीं जा रहा है कि क्या पता ये इन्फॉर्मेशन गलत हो। कभी ये सोच लिया करो कि ये मीम पेज देख रहे हो तो क्या पता मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, या मोस्ट प्रोबेबली इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा हो या कोई पैसा देके ये पोस्ट करवा रहा हो। ये कोई नहीं सोच रहा है भाई, ये कोई नहीं सोच रहा है कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, या इसका ये कोई क्या पता पेज का जो इंसान है वो खुद बायस्ड है किसी चीज को लेके और वो उसके कारण वो पोस्ट डाल रहा है। सब वो भाई खुला पोस्ट पे भरोसा कर दे रहे हैं। मैं आज एक पोस्ट देखा एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल हैंडल की, और मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा हूं, अगर तुम सर्च करोगे ना तो शायद तुम्हें मिल भी जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑफिशियल हैंडल, एक स्टेट का ऑफिशियल हैंडल, एक पोस्ट डाला है जिसमें एक, फिर मैं रिलीजन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पर्टिकुलर रिलीजन के जो क्लियरली दिख रहे हैं वो रिलीजियस अटायर में है, और वो रिलीजन के कुछ ऐसे बंच ऑफ कार्टून्स हैं और उनको फांसी के एक फंदे पे लटकाया हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि तुम कितना ज्यादा लोगों को बांट रहे हो यहां करके, ये करके, मतलब और ये एक लेजिट हैंडल है, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, एक लेजिट हैंडल है ब्लू टिक के साथ वाला, मतलब वेरीफाइड हैंडल है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, एक पर्टिकुलर उसका एक विंग का, एक स्टेट विंग का वो वाला पेज है, ठीक है। और वो मजाक भी नहीं है, मतलब उस पर तुम क्या ही सोचोगे कि वो क्या हो रहा है, मतलब
फंदे पे लटका हुआ है एक सेक्ट, समझ रहे हो, एक सेक्ट, एक रिलीजियस सेक्ट फंदे पे लटका हुआ है और उसकी पोस्ट डाली हुई है। और मैं ये देख रहा था कि ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू, जो पहले हम लोग को ब्रेन वॉशिंग या जो भी बोल लो, या रिलीजन के नाम पे लड़वाना बोल लो, हम लोग सोचता था, मैं सोचता था एटलीस्ट कि हमारी जनरेशन इस सबसे ऊपर है ना। मतलब मैं यही सोच रहा था कि हमारी जनरेशन ये सब चीज़ों से ऊपर है, हम लोग ये सब फालतू चीज़ों पे लड़ेंगे नहीं कि तेरा रिलीजन क्या है और तेरी कास्ट क्या है और तेरा ये क्या है वो क्या है। मैं तो एटलीस्ट नहीं सोचता, मैं तो यही सोचता हूँ कि वी मे हैव डिफरेंसेस, है ना, कल्चर डिफरेंट होता है, अलग अलग रिलीजन्स का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उनके घर पे कैसे रहते हैं, क्या रहता है, जो सब वो सब अलग होता है। एम्ब्रेस द डिफरेंसेस। अगर तुमको नहीं जमता तो नहीं जमता, सीधी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेट करने लग जाओगे उसको। और मैं देख रहा हूँ कि लोग हेट कर रहे हैं प्रॉपरली कि ये वाले रिलीजन वाले तो ऐसे हैं, ये वाले तो टूचिए हैं, ये तो ऐसा है, इनकी तो जात ही ऐसी होती है और ये होता है। और मैं देख रहा हूँ, जो मैं जिस जनरेशन को सोचता था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की पावर है, समझ रहे हो, अपने पास इंफॉर्मेशन की पावर है जो हम लोग बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं कहीं फैक्ट चेक करने में किसी चीज़ को, कि कोई हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लिए, हम लोग उसको जाके तुरंत तुरंत फैक्ट चेक कर लिए, उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म किया। हमारे पास फ़ोन है, उसी फ़ोन से जिससे हम लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उसी फ़ोन से हम लोग बहुत आराम से किसी चीज़ का फैक्ट चेक कर सकते हैं जो हम लोग रैंडम इंटरनेट पे देख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या चूज़ करते हैं, हम लोग उस चीज़ पे रेडिकलाइज होना चूज़ करते हैं, रेडिकलाइज या जो भी उसका वर्ड होता है, जो मतलब बटना चूज़ करते हैं। हम लोग किसी चीज़ के ऊपर एकदम घुस जाना चूज करते हैं कि ये दिख गया बस हम लड़ेंगे अब कमेंट्स में जाके। और मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। मतलब मैं तो सोचता था ये जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, इस टाइम पे, इस जनरेशन पे आके लोग अपने लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मतलब हाँ ऐसा है, ये पोस्ट दिखी है, अब मैं सोचता हूँ कि इसमें मेरे को क्या अपना बिलीफ फॉर्म करना है, या अपना किस तरीके से कि मैं इस बारे में किस तरीके से सोचूंगा, ऐसा टाइप का। मैं ये देख रहा हूं कि कोई पोस्ट वाला दिखा रहा है, कोई मीम वाला दिखा रहा है, और वो मीम सीधा सीधा जो दिखाना चाह रही है, मतलब उसका जो एजेंडा है उसके पीछे, वो सेम एजेंडा लोगों पे बहुत आराम से रेप्लिकेट हो जा रहा है। समझ रहे हो, रेप्लिकेट इन द सेंस कि अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये रिलीजन बुरा है अपने मीम के थ्रू, तो वो बहुत आराम से रेप्लिकेट हो जा रहा है, क्योंकि लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि ये बंदा टूचिया है, ये बंदा क्यों मेरे को बताएगा कि मैं किस बारे में सोचूं। मैं सोचूंगा ना कि वो रिलीजन कैसा है, या और पहली बात तो ये फालतू बात है कि रिलीजन कैसा है। रिलीजन बोलना और रिलीजन में सब लोगों को लेना कितनी जनरलाइज करने वाली बात है। मतलब ये एक ही रिलीजन में कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है ना, तो ये बहुत जनरलाइज वाली बात है, लेकिन ये अलग चीज़ है। मैं ये सोच रहा था कि कोई बंदा कैसे एक पेज को देख के, एक रैंडम इंस्टाग्राम पोस्ट को देख के अपना ओपिनियन इतना स्ट्रांगली फॉर्म कर लेता है कि उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है उस पर। मतलब वो उसके बारे में और कुछ सोचेगा ही नहीं, वो बस एक पेज देख लिया, एक पोस्ट देख लिया, और अब उसको दिख रहा है कि ये रिलीजन गंदा है। मैं तो सोचा ही नहीं कि किस बारे में है, कि क्या ये पोस्ट क्या है या क्या है, ठीक है। और इतने आराम से मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। तो फिर मैं सोचने लग गया कि लोग इतने आराम से मैनिपुलेट हो जा रहे हैं, और वो किसी चीज़ में भी होता है, ठीक है। मैं रिलीजन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलीजन अपने यहाँ थोड़ा हॉट टॉपिक है। हम लोग का हर रिलेशन बोल रहा हूँ, इलेक्शन में और ये वो में रिलीजन और ये वो बहुत उठता है। लेकिन ये चीज़ ना सबके साथ एप्लीकेबल है। मतलब आज विराट कोहली खराब बैटिंग कर लिया, मान लो, ठीक है, विराट कोहली खराब बैटिंग किया, एक पेज उसको सपोर्ट कर रहा है ये बोल के कि नहीं विराट वापस आएगा, विराट का बस गंदा फॉर्म है और ये वो है, और उसके कारण लोग उसको बोल रहे हैं कि हाँ सही बात है ये वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, विराट का गंदा फॉर्म है, और ये थोड़ा ट्रोल कर दिया मान ले विराट को, ठीक है। तो लोग उसके नीचे भी मानने लग गए कि हाँ विराट ऐसी है, फालतू है, जो भी है। मैं ये देखा, और चलो इसमें ये बोला जा सकता है कि ना विराट कोहली का एग्जांपल लेके कि उसमें अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, लोग ऐसे भी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं और ये भी है। मैं देख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल राइवलरीज कितने आराम से बॉइल अप कर रहे हैं भाई लोग। मतलब ये जो पेजेस हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में एक रिफ्ट है बोल के इतने आराम से उसको पब्लिसाइज कर रहे थे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली उससे एंगेजमेंट बढ़ रहा था ना, कि लोग शेयर कर रहे हैं कि देख भाई विराट के बीच में सही में लफड़ा है रोहित के साथ और जो भी है। लेकिन ना मैं ये देख रहा था कि ये पेजेस कितने आराम से ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और मैं सोचा था जिस जनरेशन से मैं हूँ, और मैं एटलीस्ट ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता फालतू बातें बोल के, क्योंकि मेरे पास द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब पहले कैसा होता था ना कि हमारे मम्मी पापा की जनरेशन जो थी, अगर उनको टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं
तो वो उनके लिए सच था, क्योंकि उनके पास फैक्ट चेक करने का कोई मेथड नहीं था। बेसिकली ये था, है ना, कि मतलब वो लोग जाके ये नहीं देख सकते थे कि ये मेरे को बोल रहा है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इधर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, और जाके वहाँ देख लिया और पता चल रहा है कि सही है या गलत है, और उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स की जनरेशन बहुत हद तक ब्रेन वॉश थी इसके कारण, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी इन्फॉर्मेशन की। अब ऐसा हो गया है कि मैं ऐसा सोचा था एटलीस्ट, क्योंकि मैं ऐसा हूं कि मैं कहीं कुछ देख रहा हूं तो उसमें ओपिनियन, और खासकर एक स्ट्रांग ओपिनियन फॉर्म करने से पहले कि मैं इसको हेट करता हूं या मैं इसके टोटल खिलाफ हूं, मैं दो चार आर्टिकल्स पढ़ लूंगा, दो चार इधर उधर से देख लूंगा और ये वो कर लूंगा, रिसर्च कर लूंगा अपनी, उसके बाद उस पर ओपिनियन फॉर्म करूंगा। और अगर मैं रिसर्च नहीं कर रहा तो आई डो नॉट रियली केयर अबाउट फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द टॉपिक, ठीक है, सीधी बात है। इसलिए मैं उसका नहीं, मैं उसको आई वुड नॉट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट द टॉपिक, ठीक है, जो भी चल रहा है। जरूरी नहीं है हर चीज पे ओपिनियन हो, पहली बात तो सबका जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पे दुनिया में ओपिनियन हो, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है जाने दो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लोग फैक्ट चेक भी नहीं कर रहे, और जो उनको परोसा जा रहा है वो लोग लपेट ले रहे हैं बहुत आराम से, है ना, बहुत आराम से लपेट ले रहे हैं कि ये दिख रहा है, चलो बढ़िया, चलो ये गलती है, ये और रिलीजन खराब ही है, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब ही है, ये बंदा खराब ही है, और ऐसा ऐसा, ठीक है। और जिस जनरेशन को मैं सोचा था कि हम लोग ये सबसे दूर रहेंगे, रिलीजन और ये फालतू चीज़ों से, कि रिलीजन किसका क्या है, और इस बेसिस पे बंटने से दूर रहेंगे, भाई साहब ये जनरेशन भी उसी चीज़ पे, मतलब दे फेल प्रे इनटू इट, सीधी बात। मतलब ये जो जनरेशन जो इन सब से दूर रहनी चाहिए थी, और एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये जनरेशन मतलब कि पूरे, मैं बार बार अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो ये सब चीज़ में अभी बिलीव नहीं करते। लेकिन मैं सोच रहा था ना कि हमारे जनरेशन तक आते आते ये इतनी कम हो जाएगी कि ये दिखेगी भी नहीं ये चीज़, क्योंकि हमारे पास कनेक्टिविटी है। मतलब मैं हिंदू होकर कुछ मुस्लिम लोगों को जानता हूँ जो दे आर फैबुलस पीपल, ठीक है, फैबुलस पीपल, कुछ और कुछ मुस्लिम मेरे भाई बहन जानते होंगे कि पीपल लाइक मतलब गुड पीपल, गुड हिंदू पीपल एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे करके। तो लोग ये चीज जानते होंगे कि एक पूरा रिलीजन खराब नहीं होता, एक पूरा सेक्ट खराब नहीं होता, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी खराब नहीं होती, उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं, मतलब देर आर शेड्स ऑफ ग्रे, कोई वाइट या ब्लैक नहीं है ना, वैसे टाइप का। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता। मैं सोचा था कि नेग्लिजिबल होगा, भाई मैं रैंडमली स्क्रॉल करते हुए ये चीज इतनी दिख जाती है, और ये इंस्टाग्राम पे उतनी प्रोनाउंस नहीं है जितनी ट्विटर पे है। तुम ट्विटर खोल लो, कुछ भी रिलीजन से रिलेटेड बात हुई, तुम ट्विटर खोल लो भाई, उधर जो टॉक्सिसिटी मिलेगी ना ट्विटर पे, पूछो मत उस चीज की बात। तो ना मैं यही सोचता था बेसिकली कि ये अपनी जनरेशन इस चीज से प्रूफ है, और पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी बहुत आराम से बट जा रहे हैं ये सब चीज़ों के ऊपर कि ये खराब है या ये अच्छा है, जस्ट बिकॉज सम मेन पेजेस जो मे बी पेड हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के उससे, या फिर उन लोग खुद बायस्ड है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ को हेट करते हैं तो उसके खिलाफ बोलते रहते हैं हमेशा, और हम लोग इस चीज़ से बहुत आराम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा था, बस मैं ये चीज़ देख रहा था, और ऐसा हो रहा है। अब मैं ये क्या है, प्रॉब्लम हो गई, अब मैं इसका सॉल्यूशन, मैं थोड़ा ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम मिली तो सॉल्यूशन ढूंढो टाइप का मेरा हो गया है अब ऐसा। तो मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा, भाई वॉइस क्रैक भी नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ मेरा, अभी मेरी वॉइस फट गई बीच में। तो मैं इसका ये देख रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि इसका सच में सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि हम लोग इसी चीज़ से दूर कैसे हो सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा था, जिसके लिए भी जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके लिए एटलीस्ट कुछ मुट्ठी भर लोग जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए मैं बोल रहा था इस चीज़ का सॉल्यूशन ये हो सकता है ना, एक कि हम लोग खुद के लिए सोचना स्टार्ट कर दे। मेरे को तो यही दिखता है, देखो सॉल्यूशन, कि हम लोग जब तक खुद के लिए सोचना नहीं स्टार्ट करेंगे ना, तब तक हम लोग ये चीज़ से बटे हुए रहेंगे कि ये खराब है ये अच्छा है, क्योंकि हम लोग कोई परोस रहा है कि ये खराब है ये अच्छा है। खुद के लिए सोचना जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तब तुम समझ जाओगे कि ये जो रिलीजन के लाइन पे, रिलीजियस लाइंस पे हम लोग को जो बांटा जा रहा है, दिस डज नॉट रियली एग्जिस्ट। मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन खराब नहीं है, कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाले खराब नहीं है, इट इज जस्ट दैट लोग अलग हैं, और उन डिफरेंसेस को हम एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं और वो हमारे जैसे नहीं है। तो हम उनको कैसा खारिज कर दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई,
क्योंकि मे बी हम लोग कुछ खराब चीज़ें देख लें उस रिलीजन के खिलाफ या पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी के खिलाफ, और हम लोग उसके खिलाफ एक ओपिनियन बना लिए कि ये तो खराब ही होता है। लेकिन असल में ऐसा है कि वो खराब नहीं है। वही 50 शेड्स जो रहते हैं ना ग्रे का, कि कोई चीज़ ब्लैक या वाइट नहीं है, ग्रे है, और ग्रे में भी शेड्स हैं, कोई ज़्यादा ब्लैक की तरफ है, कोई ज़्यादा वाइट की तरफ है। लेकिन ऐसा है कि कोई ज़्यादा कोई ख़राब या अच्छा या ऐसा वाला सीन नहीं है। मेरे मेरे नोटिस में तो इतना ही हुआ है, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस अपने को पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये सब थोड़ा बरगला के रखिए बेसिकली। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, ये मीम पेजेस, और ये इस तरीके से हमारा ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं या शेप कर रहे हैं बेसिकली। और इससे, और मैं तो एक और चीज़ बोलूँगा भाई, जो मीम पेजेस ऐसे दिखते हैं ना, जस्ट अनफॉलो देम। मैं तो यही कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, कि जो मीम पेजेस, कुछ होता है ना कि कभी कभार डाल दिए, और कुछ होता है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के पीछे पड़े रहते हैं और उसको डालते रहते हैं, हैमर करते रहते हैं। मैं उन मीम पेजेस को अनफॉलो करने में देरी नहीं लगाता, क्योंकि क्या है ना, मेरे को इतना पता है कि मैं मेंटली इतना स्टेबल हूँ कि मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाऊंगा कि ये दिख रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई गलत है भाई, ऐसा वैसा करके, ठीक है, मैं वैसे इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन मैं, मेरे दिमाग में मे भी आइडिया आ जाए, क्या पता मैं देखूं और मैं बोलूं कि हाँ भाई कितना गलत बात है, ये तो रिलीजन ही खराब है, ऐसे टाइप का, समझ रहे हो। और वो आइडिया जब आ गया ना, देन यू आर डूम्ड मैन। वो वाला आइडिया कि एक पर्टिकुलर एक पूरा ग्रुप ही खराब है, देन यू आर डूम्ड। मेरे हिसाब से तो ये गलत बात है, ऐसा मत सोचो भाई कि कोई रिलीजन या ये ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है। सबका यही है कि सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी चीज़ों में खराब होती है, अच्छी होती है, वही शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। लेकिन कोई पर्टिकुलर एक पूरा सेक्ट खराब नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो यही लगा। और अच्छे से रहो यार, अच्छे से रहो, क्या बट रहे हैं हम लोग। मैं सोचा था हमारी जनरेशन इज ओवर एट दिस मैन, और क्या देख रहा हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़, जितने लोग जो ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को, रिलीजियस ग्रुप को एकदम ज़्यादा इस तरीके से एग्जर्ट करेंगे कि दूसरा रिलीजन खराब है बोल के, मतलब हम लोग सुपीरियर है बोल के, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि क्या मिलेगा वैसा करके, मतलब वो तो तुम बांट ही रहे हो ना कुछ कुछ। देखो वही है ना कि एक तरफ वो भी है, कोई क्रिकेट से एग्जांपल ले लो, एक तरफ सचिन भी है, एक तरफ वसीम अकरम भी है, ठीक है, और वो बट गए दोनों, क्या पता दोनों एक टीम से खेल रहे होते, लेकिन बट गए दोनों ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स। डज नॉट मेक सेंस, राइट। तुम भी अगर क्रिकेट फैन हो तो, अगर मतलब हार्डकोर क्रिकेट फैन हो तो तुम सोचते होगे ना कि व्हाट इफ अकरम और सचिन एक टीम से खेलते, या व्हाट इफ शोएब अख्तर और सचिन एक टीम से खेलते, या शोएब अख्तर और कोई एक टीम से खेलते, और जो भी हम लोग इस तरीके से बढ़ते आए। और अभी तक, एटलीस्ट अभी तक हम लोगों को ये रियलाइज तो हो ही गया होगा कि बटना इज नॉट द आंसर, और बटने से खराब ही होता है, अच्छा कुछ नहीं होता। तो आई होप अपनी जनरेशन या अपने बाद वाली जनरेशन, हमारे बच्चों वाली जनरेशन ये सब चीज़ों से दूर रहेगी। प्लीज़ फीड योर किड्स, और तुम्हारे जो भी आसपास हैं ये चीज़ फीड करो कि ये फालतू चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हुआ। खासकर बच्चे तो भाई अलग से इन्फ्लुएंस्ड है ये सब चीज़ों से, मतलब फालतू 11-12 साल के बच्चे ये वो कोई झंडा लेके घूम रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हो तुम लोगों को समझ भी नहीं है कि तुम लोगों को किस बेसिस पे बांटा जा रहा है, और तुम लोगों को क्या ठूसा जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, और तुम ये कर रहे हो। इसलिए इफ़ यू फाइंड समवन लाइक दैट, educate them, tell them to think for themselves, so basically not getting under an influence of someone and thinking, being biased by them, like their thinking is biased by them। वैसा वाला जो भी सीन है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो, और बस प्यार से रहो। मैं बस यही सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हाउ मीम कल्चर शेप्स और लाइक पूरा थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग ना। तो मैं वही सोच रहा था कि व्हाट टू डू अबाउट इट। तो मैं यही सोच रहा था और ये थॉट आया मेरे दिमाग में, और फिर मैं सोचा कि लेट्स मेक अ पॉडकास्ट अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट, और देखते हैं उससे क्या होता है। कि इफ़ यू हैव एनी थॉट्स प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं डिस्कशन के लिए स्टार्ट किया हूँ। और बस इतना ही था कहने को। अगर कुछ आएगा तो आप दूसरा पॉडकास्ट बना लेंगे, अपना ही है अपना ही है, फुल सीन है। तो बस इतना ही था कहने को, है ना। मैं जा रहा हूँ, बाय। और नहीं जाने से पहले ये कर लो ना,
जो सब्सक्राइब और फॉलो, और अगर स्पॉटिफाई पे है, अगर मैं स्पॉटिफाई पे डाल दिया ये सब, तो स्पॉटिफाई पे प्लीज़ फॉलो वॉलो कर लेना, लाइक वाइक कर देना, उधर से भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। तो स्पॉटिफाई पे भी कर लेना, इस चैनल को भी, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और वीडियोस चेकआउट करना, बहुत सारे स्निपेट्स और छोटे छोटे क्लिप्स बना के निकाल रहा हूँ मैं। और बाकी ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, इट विल बी अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हेल्प। अपने थॉट्स, रिव्यूज़ कमेंट्स में डाल देना, जो एल्गोरिदम बूस्ट करता है। और मैं ये पॉडकास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई एम जस्ट योर फ्रेंडली नेबर टाउनी, ठीक है। मैं तुम्हारा बस एक दोस्त हूँ जो तुमसे बात करने आया है। मैं कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ना मैं बनूंगा कभी। जस्ट मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुम्हारा एक नॉर्मल सा दोस्त। सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी। बस इतना ही था कहने को, अब इतना ही था कहने को। मैं जा रहा हूँ, बाय।